चलिए आज चलते हैं कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय एक बहुपद प्रश्नावली 1 का शेष प्रश्न। इसमें आता है प्रश्न क्रमांक आपका 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि भाजक बराबर 3x स्क्वायर इन 2x धन 2 भागफल बराबर x धन 1 शेषफल बराबर 3 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। हल कीजिए इसको। आपको दिया गया है भाजक बराबर 3x स्क्वायर इन 2x धन 2 भागफल बराबर x धन 1 शेषफल बराबर 3 और ये भाज्य बराबर आपको ज्ञात करके लाना है, क्योंकि हमको मालूम है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन होता है शेषफल। इन मानों को जो ऊपर में मान दिया गया है भाजक की जगह पर रखिए 3x स्क्वायर इन 2x धन 2 गुणा भागफल की जगह पर x धन 1 और शेषफल की जगह पर 3। ये दोनों पदों का आपस में गुणा करना है, तो सबसे पहले 3x स्क्वायर का गुणा x धन 1 के साथ, फिर इन 2x का गुणा x धन 1 के साथ, धन 2 का गुणा x धन 1 के साथ। ये 3 को हमने ज्यों का त्यों लिखा। गुणा करते जाइए 3x स्क्वायर का गुणा x के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है a के घात m गुणा a के घात n बराबर होता है a के घात m धन n। मतलब आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर घात जो है जुड़ जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3। ये 3 एक कम 3 x का घात 3। इसी तरह से 2x गुणा x के साथ 1 और 1 2x का घात 2। उसके बाद में इसी तरह यहाँ पे देखना, पहले 3x स्क्वायर का गुणा 1 के साथ 3x स्क्वायर इन 2x गुणा x के साथ 2x स्क्वायर इन 2x गुणा 1 के साथ 2x 2 का गुणा x के साथ 2x धन 2 का गुणा 1 के साथ 2 कम 2। ये 3 ज्यों का त्यों। अब यहाँ समान पद को जोड़ना और घटाना है। ये 2x धनात्मक और ऋणात्मक दोनों जो है धन और ऋण शून्य हो जाएंगे। 3x घात 3 3x स्क्वायर ऋण 2x स्क्वायर, 3 में यदि 2 को घटाया जाए तो केवल x स्क्वायर और 2 धन 3 बराबर 5। तो ये जो आया है 3x स्क्वायर धन x स्क्वायर धन 5, ये हमारा आंसर होगा भाज्य बराबर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है जिन्हें 2 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी आपको ज्ञात करना है। आपको दिया गया है रेखाखंड की लंबाई ए बी बराबर 28x इकाई। यह है ए और यह है बी। एक रेखाखंड मान लेते हैं, इसकी लंबाई 28x है। मान लेते हैं इस रेखाखंड ए और बी के मध्य पर कोई बिंदु सी है। ये ए और बी को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब ए सी बराबर हो जाएगा बी और सी, ए सी बराबर बी सी। हमको मालूम है कि रेखाखंड के योग के नियम से ए बी रेखाखंड बराबर ये 2 भागों में बटा हुआ है, ए सी धन बी सी। मार्क दिया गया ए बी बराबर ए सी धन बी सी। चूँकि ये दोनों मान आपस में बराबर है तो बी सी के जगह पर ए सी रखा गया, तो ए सी धन ए सी हो गया 2ac, या ए सी बराबर हो गया 28 बटा हो गया 2, 2 1 कम 2, 2 14 में 28, तो ए सी बराबर हो गया 14 इकाई। ये रेखाखंड के प्रत्येक भाग की लंबाई कितने इकाई की होगी? 14 इकाई। ये आपका आएगा आंसर। अब इसी अध्याय में हम आगे चलते हैं। ये भाग देने के प्रक्रिया के बाद अगला आता है आपका शेषफल प्रमेय। कि शेषफल प्रमेय क्या है? यदि किसी बहुपद f(x), हमने मान लिया बहुपद को f(x), इसको भाज्य x माइनस a से यदि भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है fa प्राप्त होता है, और यदि x धन a से भाग दिया जाए तो शेषफल f माइनस a प्राप्त होता है। यही शेषफल प्रमेय है। अब यहाँ पर देखिए, बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पर आपको धनात्मक रखना है। जैसे आपके पास x ऋण 1 है तो आप रखेंगे x बराबर 1, या इसी तरह से x धन 1 है तो हमारे पास x धन 1 है, तो आप उसके x के स्थान पर रखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, x धन 1 बराबर 0 या x बराबर ऋण 1, तो x की जगह पर आप ऋण 1 रखेंगे, तो धन a है तो ये ऋण a प्राप्त हो जाता है। ये कहलाता है आपका शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, क्योंकि हमको मालूम है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन होता है शेषफल। भाज्य है हमारे पास f(x), भाजक हम मान लेते हैं आपको दिया गया है x माइनस a, और शेषफल हम मान लेते हैं qx है, भागफल qx है, और शेषफल को मान लेते हैं r है। अब x बराबर a के लिए, क्योंकि हमने भाजक x माइनस a माना है,
तो x बराबर a रखना है। f(x) का मान निम्न है। x के जगह पर a रखिए तो fa हो जाएगा। ये x के जगह पर a रखेंगे तो a माइनस a हो गया, गुणा हो गया q, x के जगह पर a, धन हो गया r। a में a को घटाया जाए तो शून्य आएगा, गुणित q हो जाएगा qa, धन हो गया r। शून्य के साथ किसी भी संख्या को गुणा किया जाए तो शून्य, तो fa बराबर प्राप्त हुआ r। तो fa बराबर r क्या प्राप्त हुआ? शेषफल प्राप्त हुआ। यही कहलाता है आपका शेषफल का नियम। यदि धनात्मक संख्या है तो ऋणात्मक मान रखेंगे, ऋणात्मक है तो धनात्मक मान रखना है। ये शेषफल प्रमेय है। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब अगला आपका आता है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है आपको। यदि px बराबर x त्रिघात ऋण 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 8 को निम्न से भाग करें तो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको x धन 1, दूसरा 2x ऋण 1, तीसरा x धन 2, चौथा x ऋण 4, पांचवा x धन 1/3। अब इस प्रश्न को आपको हल करते जाना है। आपको दिया गया है भाज्य को हम px बराबर x त्रिघात 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 8, भाजक बराबर हमने मान लिया भाजक बराबर gx 2x ऋण 1, इसको माना गया है। शेषफल आपको ज्ञात करके लाना है। शेषफल प्रमेय अभी हमने देखा है कि शेषफल pa बराबर होता है r। कब होता है ये कंडीशन? जब हमने भाजक को x ऋण a माना है। क्योंकि हमारे पास x ऋण a के स्थान पर भाजक 2x ऋण 1 है, ऋण है ये, तो आप धन करेंगे और हमको x के साथ 2 गुणांक है, इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1/2 आएगा। तो x के जगह पर 1/2 रखने पर ये 2x ऋण 1 बराबर 0 हुआ, 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 रखेंगे तो शेषफल ये px है, इसके स्थान पर 1/2 रखा गया। px का मान है x त्रिघात 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 8। अब इसमें x के जगह पर 1/2, घात 3 है तो घात 3, x स्क्वायर 3 गुना x स्क्वायर के स्थान पर 1/2 घात 2 ऋण 5 गुणित x के स्थान पर 1/2 धन 8। 1/2 को 3 बार गुणा किया जाए तो 1/8, 3 गुणा 1/2 को 2 बार गुणा करते हैं, घात 2 है तो 1/4 गुणित 5 गुणित 1, 5 एकम 5/2 धन हो गया 8, हर के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो आ गया 1/8 गुणित 3 गुना 1/4 ऋण 5/2 धन 8/1। अब 8, 4, 2 और 1 ये सभी हर जो है असमान है, तो 8, 4, 2 और 1 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम आएगा इसका 8। तो ये लघुत्तम हो गया आपका 8। 8 को किससे गुणा करेंगे तो 8 आएगा? 1 से गुणा करेंगे तो 1 बार जाएगा। 4 को किससे गुणा करेंगे तो 8 आएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, तो 2 बार जाएगा। 2 को किससे गुणा करेंगे तो 8 आएगा? 4 से, तो यहाँ 4 बार जाएगा। 8 को किससे गुणा करेंगे तो 8 आएगा? 1 को किससे गुणा करेंगे तो 8 आएगा? 8 से, तो 8 बार गया। 1 गुणित 1 1 एकम 1, 3 गुणित 2 3 दूनी 6, 5 गुणित 4 5 चौक 20, 8 गुणित 8 88 64। ये 64 धनात्मक, 6 धनात्मक, 1 धनात्मक, 64 6 60, 64 और से 70, 70 और 1 71 ऋण 20 बटा हो गया 8, बराबर आ गया 51/8। यह आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, 4 है और 5 है, इसको आपको प्रश्नावली से हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा अगले वीडियो में।